पेशावर के इलाके हयाताबाद में फोर्सेस का ऑपरेशन, वक्फे वक्फे से फायरिंग और धमाके, 5 दहशतगर्द हलाक, पुलिस एहलकार शहीद, इलाके में महसूर अफराद को निकाल लिया गया। जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए कोर कमांडर का भी दौरा। धरती माँ पर कुर्बान बहादुर सपूत को कौम का सलाम। पेशावर ऑपरेशन में शहीद एहलकार कमर आलम की पुलिस लाइंस में नमाज़े जनाजा अदा, सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। मस्तूंग में लखपाई पास के करीब अलमनाक हादसा, ट्रक और वैन की टक्कर, 11 अफराद जाँ बहक, बच्चों और खवातीन समेत कई जख्मी। आज पाकिस्तान में नया एक्सपेरिमेंट करने के मूड में। सर, सूरत हाल किस तरफ जाते हुए दिख रही है सर आपको? मैं तो समझता हूँ कि बदतर से बदतर होती जा रही है। आपने तीसरी कुव्वत की बात की थी सर, लोगों को सही समझ नहीं आई, वो थोड़ा सा अगर आप करेंगे। सदारती निज़ाम की तरफ जा रहे हैं। सदारती निज़ाम की बातें हो रही हैं ज़रदारी साहब, इस पर करेंगे बात। हम तो नहीं इसके कायल, कोशिश करने दो उनको, हम रोकें। सदारती निजाम की कोशिश नाकाम बनाने का अज़्म, कुछ लोग तजुर्बा करने के मूड में हैं। सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। आसिफ जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेशी। जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी। अदम हाजिरी पर मुलजिम अदनान जावेद के नाकाबिले जमानत वारंट जारी, गिरफ्तारी का हुक्म। जाली बैंक अकाउंट्स केस की तहकीकात में तेजी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की कुछ देर बाद नैब ओल्ड हेडक्वार्टर्स तलबी। फरियाल तालपुर को भी कल पेशी का समन जारी। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने अबूरी जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। नया दिन, नई पेशी। हमजा शहबाज की आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज फिर नैब ऑफिस तलबी। वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास, 17 निकाती एजेंडे पर भी गौर, एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। करतारपुर राहदारी पर पाक भारत मुज़ाकरात, 0 पॉइंट पर बातचीत जारी। सड़क की तामीर, बाढ़ लगाने और नक्शों पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में मंसूबे पर 50% से जायद काम मुकम्मल। लाहौर के मुस्तफा टाउन में मोटरसाइकिल गैंग की पकड़ धकड़, सरगना, सयान, शाना समेत हवाई फायरिंग करने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार, साथियों की तलाश में छापे। शहरी से लड़ाई महंगी पड़ गई, कराची में ट्रैफिक पुलिस के दोनों एहलकार मुअत्तल, तहकीकात का हुक्म। बॉटनी के बाद बायोलॉजी का पर्चा भी आउट, सवालात के जवाब भी सोशल मीडिया पर मौजूद। कराची में इंटर इम्तिहान पास करना सबसे आसान। मुल्तान में हज कॉम्प्लेक्स की इमारत खस्ता हाल, दीवारों में दरारें, पीने के लिए पानी भी नहीं। इंतजामिया को सहूलतों की फराहमी के लिए सरकार से फंड्स दरकार। पंजाब बलोचिस्तान में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। बारिश के दौरान कई शहरों में हादसात, 13 अफराद जाँ बहक। कोयटा में नदी नालों का मंजर, सड़कें डूब गईं, अवाम को शदीद मसाइल का सामना। कराची में ठंडी हवाएं, आसमान पर बादल। शाम के बाद शहरियों के मजे खत्म, फिर पुरानी गर्मी की पेशगोई।
दोबारा इक़्तिदार के लिए मोदी सरकार का नाटक, जीरो को हीरो बनाने की कोशिश। जाली अभिनंदन बीजेपी की हमायत में सामने आ गया। आगाज में बात करेंगे पेशावर हयाताबाद ऑपरेशन के हवाले से। एक के बाद एक जोरदार धमाके। ऑपरेशन आखिरी मराहल में दाखिल हो गया। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए, जबकि इस ऑपरेशन में शहीद होने वाले अहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके से महसूर अफराद को निकाल लिया है। मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल मजहर शाहीन का कहना है, जवानों ने बेहतर हिकमत अमली से अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाया है। हैदराबाद फेज 7 सेक्टर 10 के घर में मौजूद मुबैना दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान घंटों से जारी ऑपरेशन में कुछ देर खामोशी के बाद फायरिंग का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। भारी हथियारों की आवाज़ और गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। पाक आर्मी के जवान ऑपरेशन में पुलिस की मदद के लिए मौजूद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में महसूर अफराद को निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। फायरिंग से मामूली जख्मी खातून को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। CCPO काजी जमीलुर रहमान के मुताबिक ऑपरेशन आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। ऑपरेशन मुकम्मल करने में कुछ वक्त और लगेगा, जबकि अतराफ का एरिया क्लियर करवा लिया गया है। पुलिस के मुताबिक पौश इलाका होने की वजह से एहतियात से काम लिया जा रहा है। इधर कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर महमूद ने ऑपरेशन की जगह का दौरा किया। उन्होंने कहा, ऑपरेशन से मामूलात जिंदगी मुतासिर न हो, इलाका मकीनों की हिफाजत के लिए ऑपरेशन में एहतियात बरती जाए। वक्फे से फायरिंग और धमाकों की आवाज सुनाई दी। 5 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके, जबकि एक पुलिस एहलकार भी शहीद हुआ है। इलाके में महसूर अफराद को निकाल लिया गया। जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए कोर कमांडर ने भी इलाके का दौरा किया है। इसी बारे बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इमरान बुखारी से। इमरान, अभी की क्या सूरत हाल है? ऑपरेशन अब भी जारी है? इमरान से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि पेशावर हयाताबाद में फोर्सेस का ऑपरेशन पिछले 16 घंटों से जारी है। वक्फे से फायरिंग और धमाके का सिलसिला जारी है। 5 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं इस ऑपरेशन में, जबकि एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया है, जिसकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। मस्तोंग में अलमनाक हादसा पेश आया। लक बाईपास के करीब ट्रक और वैन में टक्कर हुई। इस हादसे में 11 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि मुताद्दिद अफराद जख्मी हैं। बताया जा रहा है कि जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। ये अफसोसनाक हादसा पेश आया और ये बताया जा रहा है कि ये बदकिस्मत वैन कराची से कोयटा जा रही थी कि इस दौरान ये हादसा पेश आया। ट्रक के साथ तसादुम हुआ और अफसोसनाक हादसे में 11 अफराद अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। मुतादिद अफराद जख्मी हैं, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। उन्हें अस्पताल मुंतकिल करके तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि जाली अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर दूसरी बार अदालत में पेश हुए। नैब को मुल्जिमान में से 2 खवातीन की वादा मुआफ गवाह बनने की बाज़ाब्ता दरखास्त मौसूल हो गई। अदालत ने मुल्जिमान की गैर हाजिरी पर चीफ सेक्रेटरी सिंध को नोटिस जारी कर दिया है। आमिर सईद अब्बासी की रिपोर्ट देखिए। जाली बैंक अकाउंट्स केस, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर दूसरी मरतबा पेश। 4 मुल्जिमान गैर हाजिर, 5 को कराची जेल से नहीं लाया गया। अदालत का इजहार बरहमी, चीफ सेक्रेटरी सिंध को नोटिस। 2 खवातीन की वादा माफ गवाह बनने की बाज़ाब्ता दरखास्त। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने केस की समाअत की तो 9 मुल्जिमान गैर हाजिर थे। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि 5 मुल्जिमान को याद दहानी के खत के बावजूद मरीज जेल से नहीं लाया गया। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए चीफ सेक्रेटरी सिंध को मुल्जिमान पेश करने का हुक्म दिया और कहा कि अदम पेशी पर शोकाज नोटिस भेजेंगे।
नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मुलजिमान नौरीन सुल्तान और किरण आफ्ताब की वादा माफ गवाह बनने की दरखास्त नैब को मिल गई है, मगर कार्रवाई मुकम्मल नहीं हुई। 4 गैर हाजिर मुलजिमान में से एक इकबाल अराई फौत हो चुका, जबकि अदनान जावेद को तलाश किया जा रहा है। अदालत ने इकबाल अराई का डेथ सर्टिफिकेट जमा कराने की हिदायत की। अदालत ने मुलजिम अदनान जावेद के नाकाबिल जमानत, जबकि आजम वजीर और नासिर के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है, जबकि शहजाद अली और जैन मलिक को हाजिरी यकीनी बनाने के लिए 20-20 लाख रुपए के जमानती मचल के दाखिल कराने की हिदायत कर दी। मजीद समाअत 29 अप्रैल को होगी। आसिफ जरदारी ने सदारती निज़ाम की कोशिश नाकाम बनाने का आज़म कर लिया। कहते हैं कुछ लोग तजर्बा करने के मूड में हैं। इस तरह भी होता है इस तरह के कामों में। सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। साबिक सदर ने एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शेर की सूरत में तबसरा भी किया। सदारती निज़ाम की बातें हो रही हैं आसिफ साहब। इस तरह भी होता है, इस तरह के काम रोज पाकिस्तान में नया एक्सपेरिमेंट करने के मूड में। सर सूरत हाल किस तरफ जाते हुए दिख रही है सर आपको? मैं तो समझता हूँ कि बदतर से बदतर होती जा रही है। आपने तीसरी कुव्वत की बात की थी सर, लोगों को सही समझ नहीं आई, वो थोड़ा सा अगर आप करेंगे। सदारती निज़ाम की तरफ जा रहे हैं। सदारती निज़ाम की बातें हो रही है, जरदारी साहब इस पर करेंगे बात। हम तो नहीं इसके कायल, कोशिश करने तो उनको हम रोकेंगे। जाली अकाउंट्स केस की बात करें तो फरियाल तालपुर को गिरफ्तारी का खदशा है और इसी खदशे के पेश नज़र उन्होंने नैब के नए नोटिस के खिलाफ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर की जाए, फरियाल तालपुर की जानिब से यह दरख्वास्त में इस्तदा की गई है। फरियाल तालपुर ने दरख्वास्त में चेयरमैन नैब को फरीक बनाया है। आपको बताएं कि फरियाल तालपुर को गिरफ्तारी का खदशा है और इसी खदशे के पेश नज़र उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर दिया है। दरख्वास्त दी गई है जिसमें ये इस्तदा की गई है कि कबल अज़ जमानत गिरफ्तारी मंजूर की जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान और भारत के दरमियान करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान की तरफ से वजारत खारजा, वजारत मजहबी उमूर और FWO के हुकाम शरीक हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात 0 पॉइंट पर हो रहे हैं। भारत की तरफ से भी वजारत खारजा और दाखिला के हुकाम शरीक हैं। मुज़ाकरात में सड़क की तामीर, बाड़ लगाने और नक्शों पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। करतारपुर राहदारी के हवाले से तकनीकी तफसीलात के हवाले से ये दूसरी बैठक है। पाकिस्तान की तरफ से राहदारी मंसूबे पर 50% से जायद काम मुकम्मल कर लिया गया है। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब का दौरा गुजरांवाला और गुजरांवाला में बहार लौट आई है। गुजरांवाला को फूलों से सजाने की तैयारियां की जा रही हैं। पुलिस भी राहदारियों को फूलों से सजाने में लग गई है। फूल और पौधे लाने के लिए पुलिस वैन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मनाजिर भी देखे जा सकते हैं दुनिया न्यूज़ की टीवी स्क्रीन पर। पुलिस वैन का इस्तेमाल किया जा रहा है फूल और पौधे लाने के लिए, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब आज दौरा करेंगे गुजरांवाला का और गुजरांवाला को फूलों से सजाने की भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। हमने देखा कि जैसे ही किसी आला हुकाम का दौरा होता है, शहर का नक्शा फौरन ही बदल दिया जाता है। वज़ीर आला पंजाब आज गुजरांवाला का दौरा कर रहे हैं और ऐसे में हमने देखा कि गुजरांवाला को फूलों से सजाने की तैयारी की जा रही है। पुलिस भी राहदारियों को फूलों से सजाने में जुट गई है। फूल और पौधे लाने के लिए पुलिस वैन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बायस हादसात में 13 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। बारिश से कोयटा में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सिपी में सैलाबी रेला बंद बहा कर ले गया। 1 दर्जन से ज्यादा इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता है। पंजाब और बलूचिस्तान में आज मजीद बादल बरसने की पेशगोई है। में तूफानी बारिश, आंधी और यालाबारी। लाहौर, रावलपिंडी, बहावलपुर, खानेवाल, हासिलपुर, दुनियापुर और गोजरा में छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात पेश आए। कई शहरों में बारिश के बायस बिजली का निज़ाम जवाब दे गया।
क्वेटा में बारिश के बाद लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। सीवरेज के खराब निजाम के बायस सड़कों पर पानी खड़ा है, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। बारिश से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में नदी नाले बिफर गए। सिबी में सैलाबी रेला बंद बहा कर ले गया। 1 दर्जन से जायद इलाकों का जमीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता है। बोलान में बारिश से घर की छत गिर गई, जिसके नतीजे में 2 बच्चे जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। राजनपुर में कोसुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में नदी नालों में तुग़यानी आ गई। हाजीपुर, भकरपुर, लुंडी सैदान और बम्बली में सैलाबी पानी दाखिल हो गया, जिससे फसलें तबाह हो गयी। इधर अटक समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश हुई। सेवन, काजी अहमद समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल खूब बरसे। महकमा मौसमियात ने आज इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश की पेशगोई की है। बलूचिस्तान में भी बादल बरसेंगे। कराची के इंटरमीडिएट इम्तिहानात में नकल माफिया का राज दूसरे रोज भी बरकरार है। आज भी बायोलॉजी का पर्चा वक्त से आधे घंटे कबल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इंटर बोर्ड चेयरमैन ने सारा मलबा उस्ताज़ा पर डाल दिया है। हामिदुर रहमान की रिपोर्ट थी।